नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। क्या गाली कांड में राहुल तेजस्वी फंस गए हैं? क्या मोदी की मां को गाली राहुल गांधी को भारी पड़ने वाली है? और क्या पीएम मोदी को गाली अब सबसे बड़ा मुद्दा भी बन गया है? ये सवाल बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल तक पूछा जा रहा है। अचानक से सियासी फिजा बदल चुकी है, चुनावी माहौल टर्न ले चुका है। घूम घूम कर वोट चोरी पर माहौल बनाने वाले दो लड़कों की जोड़ी सवालों में है। बिहार के गाली कांड ने राहुल की कमर तोड़कर रख दी है। रही सही कसर पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए लठ युद्ध ने पूरी कर दी। हालांकि दरभंगा का गालीबाज कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो चुका है और गिरफ्तारी से पहले उसने बाकायदा माफी भी मांग ली। साथ ही राहुल के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या मोहब्बत की दुकान से तू तड़ाक और गाली वाला सामान क्यों बाहर आ रहा है? और क्या कांग्रेस को ये एक गाली बिहार चुनाव में भारी पड़ने वाली है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार के दरभंगा में जो गाली कांड हुआ है उससे कैसे राहुल गांधी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं? देखिए, आपने बिहार का इलेक्शन अपने हाथों से उठा करके भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया। दिस इज व्हाट हैपेंड। आप भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मशीन और मुद्दों को पकड़ने और उसको यूटिलाइज करने की कैपेसिटी को अगर आप कम आंकेंगे तो आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते। आपको जिस चीज से अवॉइड करना था वही आपने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के सड़क निर्माण मंत्री जी नितिन नवीन वो इस रैली को लीड कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली क्यों दी गई। तो आप ये समझिए कि मंत्री स्तर का व्यक्ति सड़क पे उतरा है, इसका मतलब है कि इन्होंने समझ लिया कि ऐसी गलती कांग्रेस पार्टी से हो गई कि जो खुद तो डूबेगी डूबेगी, ये तेजस्वी यादव को भी लेके डूब जाएगी। आप यात्रा कर रहे हो ये सोच के कि बस सब कुछ कॉन्कर कर लिया हमने। बिल्कुल। एक मिस्टेक और उस मिस्टेक को नहीं समझना, नहीं पकड़ना, भाई गलती हो सकती है, गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप उस गलती को गलती माने ही ना तो फिर जो आज स्थिति पैदा हुई है वो पैदा नहीं होती। आज की तारीख में बिहार के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देना है और बिहार में इस तरह की गालियों का बड़ा असर होता है। क्या डॉक्टर साहब, अब जो ये जिस तरह से पूरा मामला तूल पकड़ रहा है और हिंसक होता जा रहा है तो इसका कितना खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा? देखिए, चुनाव और राजनीति की दृष्टि से किसी भी घटना को देखना चाहिए जी। आगे क्या होगा, एफआईआर का क्या होगा, कुछ होगा, वो अलग कहानी है, उसमें टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। पॉलिटिकली ये कैसे हार्म कर रहा है और कैसे पूरा का पूरा कैंपेन डिरेल कांग्रेस पार्टी के द्वारा गाली देकर के, और ज्यादा गाली देने से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने गाली देने के बाद जो काम किया है वो ज्यादा हानिकारक है। अब कैसे, इसको समझिए जी। घटना घटी तो आपने सीधे सीधे डिनाई कर दिया कि घटना घटी ही नहीं। आपका टिकटार्थी वहां जो नौसाद है वो सामने आकर के उसने कबूल भी कर लिया कि हां हुई थी, लेकिन एक बच्चे ने किया था। जो पहला वीडियो आया वो जाले कंस्टिट्यूएंसी का टिकटार्थी है, कुछ दिन पहले ही दूसरे लोगों से मारपीट भी किया था, तो उसने कहा कि एक बच्चे ने किया ये काम। आप फंस गए। लोगों ने देखा, सुना, सब कुछ। आजकल का जमाना ये थोड़ी है कि भाई आप मीडिया वालों को बुला करके बोलोगे भाई मैनेज कर दो, तो वो मैनेज होता नहीं है। चलिए, ये घटना घट गई, खबर आ गई। खबर आते ही राहुल गांधी को आधे घंटे में
मीडिया वालों को तो पूरा हुजूम चल रहा है साथ में यात्रा में। जी। बुला करके उनको इमीडिएटली पहला बयान देना था। आपने क्या किया? आप अपने एडवाइजर के कारण कि भाई ऐसा हुआ ही नहीं, टीवी डिबेट में भेज दिया आपने लोगों को। क्या कह दिया? कह दिया ये बीजेपी ही करवा रही है, बीजेपी के एजेंट हैं। संजय राउत का खुद ये इस पर वो आया है, उन्होंने कहा, बयान दिया कि ये पूरी साजिश ही बीजेपी की है। देखिए ये तो सीधा, संजय राउत तो बाहर का है, इनका मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा, उसने तो बकायदा एएनआई को बयान दे दिया जी कि ये साबित करो कि वो कांग्रेस का है। लो, साबित हो गया कांग्रेस का है, इसमें टाइम थोड़े लगता है। फिर आपने कह दिया कि नहीं 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 ये तो साजिश है, तो ये है। आप डिनाइल मोड में चले गए। क्यों डिनाइल मोड में चले गए? क्योंकि आपको लगा गलती हो गई। ये तो समझ में आ गया आपको कि गलती हो गई, ये मामला हाथ से निकल गया, लेकिन चीजों को दुरुस्त करने के बजाय आपने और बिगाड़ दिया। अब तो आप झूठे भी साबित हो गए। एक तो गाली दी, गाली के फेवर में आप खड़े नजर आ रहे हो और इस गाली को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हो, और उसके बाद झूठ बोलते हुए भी आप नजर आ रहे हो। बचने का कोई रास्ता ही नहीं आपने छोड़ा। ये आरजेडी वाले, मनोज झा और बाकी सारे लोग डिफेंसिव मोड में कि नहीं नहीं गलत हुआ, ये हुआ वो। अरे गलती तो हो गई, गलती के बाद जो करना था वो आप तो किए नहीं, आप तो उसको डिफेंड करने में लगे हुए हो। फिर आपने क्या किया? उसके लिए लड़ने लग गए, उसके लिए लड़ने लग गए आप। भारतीय जनता पार्टी को तो आपने मौका दे दिया। इन कांग्रेस के मैनेजर्स को यह भी बात समझ में नहीं आई कि हर बार आप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर इस तरह का पर्सनल अटैक करते हो, बिलो द बेल्ट अटैक करते हो, हर बार चुनाव हार जाते हो। जब जब ये काम आपने किया है तब तब आप हारे हो। जब आप सबूत मांगते हो तब हार जाते हो, मोदी पे अटैक करते हो तब हार जाते हो, मोदी को चोर कहते हो तब हार जाते हो। तो आप तो अटैक कर ही रहे थे, लेकिन मां की गाली, वो भी बिहार के अंदर। ये दिल्ली और इस तरह का इलाका नहीं है कि लोग गालियों को जो है हवा पानी समझ लेते हैं। वहां इसका बहुत मायने होता है। अब क्या हो रहा है? भाई बीजेपी के वोटर तो बीजेपी के साथ है, वो कभी आरजेडी को देंगे नहीं वोट जी। आरजेडी के वोटर, कांग्रेस के वोटर, मुस्लिम वोटर, यादव वोटर, वो आपके साथ है, वो आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन समाज में 30% के आसपास न्यूट्रल वोटर होता है जो इधर से उधर जाता है। इस मां की गाली की वजह से आपने उस मूवमेंट को रोक दिया, ये सब इधर आ जाए। फिर रैली शुरू होती है, कांग्रेस के दफ्तर पे आती है, आप पत्थरबाजी शुरू कर देते हो। तो पत्थरबाजी होती है कि हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीजें हो गई, घटना खत्म। फिर आपने गलती कर दी। अब अगर आप डिफेंड ही कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो कम से कम पार्टी को तो बचाओ। अब मुझे जो जानकारी मिली कल रात में मैंने बात की जी, अब कांग्रेसी नाराज है कि हम तो पार्टी के लिए लड़ाई लड़े और पार्टी ने उल्टा इन लोगों को अकेला छोड़ दिया। नोबडी केम टू डिफेंड अस, और ऊपर से डांट अलग पड़ रही है। हम लोगों को बकायदा चिन्हित किया जा रहा है, भाई तुम लोगों ने ये काम क्यों किया। भाई तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें बुलाया क्यों गया ऑफिस? 10 बजे भोर में तो कोई आता नहीं है वहां, तो दफ्तर में आप बुलाए, घटना घट गई, फिर आपने हमें अकेला छोड़ दिया। तो जो कांग्रेस के लोग ये बता रहे हैं कि देखिए हम लोग तो यहां पे आए फलां के कहने पे, फलां के कहने पे, उसको टिकट की जरूरत है, वो वहां टिकट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो वहां टिकट बंटवारा हुआ नहीं। कांग्रेस में दनादन इस्तीफे की झड़ी लगेगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। क्यों? बाकी लोगों को समझ में आ गया कि मामला बिल्कुल हाथ से निकल गया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अब नीतीश कुमार हो गए पीछे। यह आपने किया है,
आप नीतीश कुमार पे अटैक कर रहे थे, बेरोजगारी पे बातचीत चल रही थी, वोट के चोरी पे आप बात चल रही थी, एसआईआर पे बात चल रही थी, युवाओं की बात चल रही थी। अब क्या किया आपने? अपने कर्मों से मोदी को मां की गाली दी है, ये आपने मेन मुद्दा बना दिया, ये आपने बनाया। अब मोदी को आप गाली देंगे तो मोदी कोई राहुल गांधी नहीं है। मोदी के नाम से लोग इमोशनल हो जाते हैं। यदा कदा इस तरह का लीडर आता है, और ये मैं कोई हार्डकोर बीजेपी समर्थक की बात नहीं कर रहा जी। लोग मोदी के बारे में बात करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, जापान से गए हुए थे, एक महिला वहां बोलते बोलते वो रो गई। वो बोल रही कि मैंने देखा, मुझे लगा कि मेरा कोई गार्जियन आ गया है, कोई फादर फिगर जो है वो सामने खड़ा है, इसलिए मैं इमोशनल हो गई। तो आपने एक लीडर को मां की गाली दी है, वो आपको छोड़ देगा? अभी देखिए, अमित शाह असम में थे, वहां भी अगले साल चुनाव होना है। वहां कांग्रेसियों ने, और खास करके उसका नाम रिजवी है, तो आप देखिए कितना बढ़िया आपने हाथ में परोस के दिया है मुद्दा कि बीजेपी इसको नचा नचा करके खेलेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी बोलती बंद हो गई। नीतीश कुमार अब इस इलेक्शन में आपने जो है उनको पीछे कर दिया और मोदी को आप आगे ले आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी की घृणा में ये कांग्रेस अंधी हो गई है। मोदी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है इनको, और यही इनके हार का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर बिहार में जेडीयू ने कांग्रेस को घेर लिया है। चिराग पासवान ने भी गालीकांड की निंदा की। वही कांग्रेस नेताओं को इस शर्मनाक घटना पर कोई पछतावा नहीं है। अब कांग्रेस की पूरी कुंडली जो है वो खुलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव अब महागठबंधन के हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है। लोगों में इस गालीकांड से काफी नाराजगी है। राहुल गांधी को अब हर तरफ विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे साफ है कि कांग्रेस की लुटिया फिर राहुल गांधी ने ही डुबो दी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।